बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत हुई, मैच अभी भी फंसा हुआ है और बात आगे से आगे चलती जा रही है और बात बढ़ती भी जा रही है। यानी एक तो अब डिलेज आते जा रहे हैं, समाअत पर समाअत और तारीख पर तारीख का सिलसिला है, क्योंकि केस जो है वो सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इस सब के बावजूद अब कुछ सवालात हैं जो कि इस वक्त जवाब तलब हैं। इस सब के अंदर इमरान रियाज खान ने बैरिस्टर गौहर पर, जो कि रोस्ट्रम पर गए, काजी साहब के सामने, फुल कोर्ट के सामने, बैरिस्टर गौहर कुछ कर सकते थे, उन्होंने वो सब कुछ क्यों नहीं किया? इस हवाले से इमरान रियाज खान ने एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल आखिर इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ही अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका है और ये खेल इंतहाई खराब होने जा रहा है। सिर्फ खराब नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं, इस सब के अंदर वैसे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी एक सरप्राइज दिया है। JUI जो है, जो PTI के साथ इत्तेहाद तो चाह रही है, मखसूस नशिस्तों के मामले में JUI ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बेनिफिशरी जो होंगे, जिन्हें जिन्हें खैरात के अंदर माले गनीमत समझ के मुफ्त दिले बेरहम की मिसदाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें दी गई हैं, वो तो कोई सवाल नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे कि इसी तरीके से निज़ाम चलता रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी मखसूस नशिस्तों का ही है, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदा सिस्टम के अंदर अभी की हैपनिंग्स नहीं, बल्कि आइंदा आने वाले 20 से 30 साल, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जजेस को लाने का मैकेनिज्म तक तब्दील कर दिया जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी अगर इस पपेट हुकूमत के हाथ में आ गई, फिर ये जो मर्जी करें, 2/3 अक्सरियत से तो आप पूरे का पूरा आइन बदल दें, आप आइन में इतनी तरामीम करें, आप मुल्क को एक अथॉरिटेरियन रिजीम बना दें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दें डिक्टेटरशिप को, जो इस वक्त मुल्क के अंदर अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप है, उससे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक काजी साहब की एक्सटेंशन के पीछे पूरे का पूरा निज़ाम और पूरे का पूरा मुल्क और इस मुल्क का आइन जो है वो भी दाव पर लग सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब मज़ाहमत के अलावा कम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और ये बात अब टॉप लेवल पर सोची भी जा रही है। ऑल्दो PTI के हवाले से बहुत से इख्तलाफात हैं, एक तनाज़ा तो खान साहब ने वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया और ये अच्छा हुआ है। इमरान खान साहब ने ये जो पार्टी के कुछ रहनुमा वापस आना चाहते हैं उस हवाले से क्लैरिटी दे दी है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ने पार्टी में रहनुमाओं की वापसी रोक दी है, ये खबर है। और इमरान खान साहब की हिदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि कौन सा पार्टी छोड़ने वाला रहनुमा पार्टी में वापस आएगा। इस कमेटी की सरबराही भी किसी और को नहीं बल्कि इमरान खान के सबसे बावफा साथी पाबंदे सलासल, उनके साथ अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक शामदाना गुलजार को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है और वो खवातीन के केसेस और उनके पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी, जिसके बाद कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी, जो हतमी फैसला करेंगे। पार्टी क़यादत ने इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोका और इस सब के अंदर यह कहा गया था कि इमरान खान साहब की रिहाई तक इस मामले को हम हॉल्ट कर देते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि खान साहब ने एक पॉलिसी वाजे कर दी है ताकि फड्डा जो है कम से कम वो वंस एंड फॉर ऑल रुक जाए। अब यहां पर एक दो और खबरें भी हैं। जो सबसे आम तरीन चीज हुई है नाज़रीन कराम, जो JUI फे के वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है और इस सब के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया। इस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया। यानी JUI के वकील को भी पता था, जजेस को भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कितना ठीक काम किया है, लेकिन वो अपनी सीटें बचाने के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। इस मौके पर जो
मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल टीवी पर वैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चले, क्योंकि उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि ये इलेक्शन ढोंग थे, ये इलेक्शन जो है ये एक तमाशा थे और इस मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक और एजेंसियों की मुदाखलत के अलावा नए इलेक्शंस की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में JUI का मुनाफिकाना किरदार जो है वो भी काफ़ी हद तक खुल गया है। अब ज़रा आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर वाले मामले पर, लेकिन उससे पहले चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में केस लगा हुआ था कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI के इस्लामाबाद के सदर को कहा कि DC के साथ बैठें और DC इनका मसला हल करे, वरना फिर सारे रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। फिर इससे पहले जो DC के साथ हो चुकी थी जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, वो DC को नहीं भूलना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को। तो अब इस सब के अंदर 6 जुलाई को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी की तंजीम को जलसा कामयाब बनाने के लिए राब्ते करने की हिदायत कर दी है और इस सब के अंदर पार्टी को मोबिलाइज कर दिया गया है। दिन कम है, टेक्निकली तो 1 तारीख भी निकल गई, 2, 3, 4, 5 4 दिन है इनके पास। उसके बाद 5वें दिन तो आपको 6 तारीख को जलसा करना है, तो उससे पहले आपको पार्टी को मोबिलाइज करना होगा। और अच्छी बात यह है कि अदालत से इजाज़त है, तो इस जलसे को रोकना और इस जलसे पर क्रैकडाउन करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि फैसला जो है इस मरतबा किसी आम जज ने नहीं दिया। आम जज का मतलब वो है जो स्टैंड नहीं लेते, जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब है, बल्कि इस दफ़ा फैसला जस्टिस बाबर सत्तार का है। और जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के साथ थोड़ी सी छेड़खानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस सिस्टम को महंगी पड़ सकती है। अब ज़रा आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर वाले मामले पर। फिर इमरान रियाज ने जो सवाल उठाया बैरिस्टर गौहर पर, उस सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है, आपको पता है कि बहुत से केसेस के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मतलूब भी हैं, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं, बहुत से मामलात चल रहे होते हैं। और ये तो बातें करने वाले करते हैं ना कि 9 मई का एक मतलूब मुल्जिम वज़ीर आला बन गया, लेकिन आज जो काम डला है वो इंसदाद दहशत गर्दी की इस्लामाबाद की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में डला है और उन्होंने बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजगानी और I-9 में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में अली नवाज अवान, वासिक क़य्यूम, आमिर कियानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आमिर मुग़ल की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। जहाँ ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि किसी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी, ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो मैं पेश नहीं हो सकता। हाज़िरी पूरी ना होना मुल्जिमान पर है या कोर्ट पर है। PTI वकला ने जवाब दिया कि हाज़िरी पूरी करना मुल्जिमान पर है। इस पर जज ने कहा कि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान की हाज़िरी यकीनी होगी। आइंदा पेशी पर हाजिरी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई जाएगी तो फिर वारंट्स का मामला देखा जाएगा। अभी ये वारंट्स नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं। वकला सफाई की जानिब से कहा गया कि एक मौका दिया जाए, अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान पेश होंगे। इस पर जज ने कहा कि जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दे दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं है। मैंने इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, इसका आपको ही फायदा होगा। जज ने मजीद कहा कि तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। 8 जुलाई को कोई बीमार हो, बुखार है, कुछ भी हो, जो ना आया, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हुआ, उसे इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। लेकिन इस सब के अंदर जजेस के पास क्या कुछ है और कितने ऑप्शंस हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होना ये एक बहुत तशवीशनाक खबर है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे का वजीर आला है और उसके वारंट गिरफ्तारी और उसके ऊपर भोंडे मुकदमात के अंदर अब वो रोज पेशियां भुगते या अपना सूबा चलाए। ये सवाल भी आम है, आप 100 केसेस कर दें। वैसे इसका हल तो यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बुला लिया जाए, उन पर भी KP में सुना है कुछ मुकदमात हैं, वो भी आकर या तो उनके वारंट जारी हों, वो भी इश्तिहारी हों, या वो भी आकर अपने आपको डिफेंड तो करें ना। फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, जैसे को तैसा होता है। लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि PTI और JUI के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला फाइनली हो गया है। ऑल्दो JUI ने जो मौक़िफ़ अपनाया है
सुप्रीम कोर्ट में उससे पीटीआई कुछ खाइफ ही होगी, लेकिन पीटीआई और जेयूआई की मुमकिना इत्तेहाद से मुतल्लिक एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो TORs तय करेगी। स्टीयरिंग कमेटी के लिए 5 नाम पीटीआई और 5 नाम जेयूआई की तरफ से दिए जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिना एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली भी तय करेगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और जेयूआई के दरमियान कुछ नामों का तबादला होगा और फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके इसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट और जाहिर बात है इख्तलाफात अपनी जगह, मिशन एक है, एजेंडा एक है और ज्वाइंट तरीके से एफर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अच्छा, आज इमरान रियाज ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है और ही ट्वीटेड, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर रोस्ट्रम पर आए सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में, मगर मौका मिलने के बावजूद बल्ले के निशान वाले केस को लगाने पर कोई बात नहीं। इससे पहले जब खान साहब आए थे तो उन्होंने भी इस हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो पटिशन है उसकी बात की थी। खान साहब ने तो 9 मई के जो वाकयात हैं उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की थी। तो इस सब के अंदर बैरिस्टर गौहर पर यह सवाल बड़ा अहम उठाया है और ऑब्वियसली पार्टी के अंदर भी बहुत सी आवाज़ें उठती हैं कि जी बड़ी हल्की हल्की आवाज़ें उठाई जाती हैं। जैसे हामिद खान साहब हैं, उनके ऊपर कहते हैं कि वो काजी साहब के ऊपर तनकीद करने से पहले 1 करोड़ मरतबा सोचते हैं। ऑल्दो पीटीआई की लीगल टीम के हेड हैं, सेनेटर बन गए हैं और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हामिद खान साहब के ऊपर, लेकिन वो काजी साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे जाने पर बहुत से लोग ऑलरेडी पार्टी के अंदर से बात करते हैं। इसी तरीके से अब बैरिस्टर गौहर के ऊपर जो सवाल उठाया इमरान रियाज ने, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।